अरे बेटा, पिछले वीडियो में बेटा क्वेश्चन 6 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 7वां एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा क्वेश्चन 7 है कि दो पोलेराइड ए तथा बी क्रॉसित स्थिति में रखे गए हैं। इनके मध्य पोलेराइड सी रखा गया है, जिसकी अक्ष पोलेराइड ए की अक्ष से 30 अंश झुकाव पर है। ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है, तो बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी बी से हमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बेटा, तो सबसे पहले ए और बी पोलेराइड क्रॉसित स्थिति में रखे हैं। तो देखो इस तरीके से रखें, जैसे ये ए पोलेराइड है, ये पी पोलेराइड है, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से, यानी एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर है, अर्थात क्रॉसित स्थिति में रखे हैं। फिर क्वेश्चन में कहा है इनके मध्य पोलेराइड सी रखा गया है। इनके बीच में पोलेराइड सी रख दिया है। ये तो इनके बीच में पोलेराइड सी रख दिया है, जो पोलेराइड ए की अक्ष से 30 अंश के झुकाव पर है। जो पोलेराइड ए की अक्ष से कितने अंश के झुकाव पर है? 30 अंश के झुकाव पर है। ये 30 अंश के झुकाव पर है, तो जाहिर सी बात है जब ये 30 अंश के झुकाव पर होगा तो ये यहाँ से ये वाला पोलेराइड कितने अंश के झुकाव पर होगा? क्योंकि ये यहाँ से इतना, ये 30 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ से फिर कितने अंश का कोण होगा? 60 अंश का होगा, क्योंकि टोटल 90 अंश का होगा, तो ये 30 अंश का, तो ये कितना होगा? 60 अंश का। तो ये वाला कोण कितना होगा? 60 अंश का। और इससे जब अध्रुवित प्रकाश डाला जाता है और इससे निर्गत प्रकाश होता है, उसके लिए थीटा कितना लिया जाता है? 45 अंश क्रॉसित स्थिति में। तो सबसे पहले हमें निकालना है पोलेराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो आई ए बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, क्योंकि थीटा शुरुआत में जब अध्रुवित प्रकाश डाला जाएगा उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता देखें तो थीटा कितना होगा? 45। तो 45 1/√2 का होल स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? I/2। तो पोलेराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है I/2। अब ये प्रकाश पोलेराइड सी पर आपतित होगा, तो अब ये वाली तीव्रता जो है IA, वो इसके लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी। इस पोलेराइड के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी। अब हमें इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पोलेराइड सी से IC बराबर IA कॉस स्क्वायर 30, क्योंकि IA आपतित प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी पोलेराइड सी के लिए। तो IB बराबर IC बराबर IA कॉस स्क्वायर 30 का मान कॉस 30 रख देंगे, अंडूड 3/2 वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3/4, 4 दूनी 8, यानी 3I/8। अब जो इस पोलेराइड से प्रकाश निर्गत होगा वो इस पोलेराइड से जो प्रकाश निर्गत होगा वो इस पोलेराइड पर आपतित होगा। तो इस पोलेराइड से जो प्रकाश निर्गत होगा वो इस पर आपतित होगा। तो अब आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी? IC 3I/8। तो पोलेराइड बी से, अब चूंकि पोलेराइड ए की स्थिति यहाँ पर 30 अंश पे थी, तो यहाँ से ये कोण कितना बनेगा? 60। तो पोलेराइड बी के लिए कोण कितना होगा? थीटा बराबर 60। तो पोलेराइड बी से IB बराबर IC कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान 1/2, तो 3I/8 यानी 1/4, 8 चौक 32, तो 3I/8 हो गया। कितना हो गया बेटा? 3I/32। कितना हो गया बेटा? 3I/32 हो गया। तो इस तरीके से हमारा बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, इससे जब अध्रुवित प्रकाश डाला गया था तो अध्रुवित प्रकाश के लिए, अध्रुवित प्रकाश इससे निर्गत होगा 45 अंश पर होगा। इससे तो उसने कोण दे रखा है, इससे कितना है? 30 अंश पर है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए यहाँ से शेष कोण कितना बचेगा? 60 अंश। तो इस तरीके से, और इस पर जो आपतित प्रकाश हुआ था उसकी आपतित प्रकाश की तीव्रता थी I0। फिर इससे जो प्रकाश निकलेगा वो इसके लिए आपतित प्रकाश होगा, इससे जो प्रकाश निकलेगा वो इसके लिए आपतित प्रकाश होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। दो पोलेराइड ए तथा बी परस्पर क्रॉसित रखे गए हैं, उनके बीच एक तीसरा पोलेराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए। दो पोलेराइड ए तथा बी परस्पर क्रॉसित रखे गए हैं, उनके बीच एक तीसरा पोलेराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता
ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए तो देखो बेटा, दो पॉलराइड परस्पर क्रॉसित स्थिति में रखें, अर्थात 90 अंश की स्थिति में रखें। देखो, ये एक पॉलराइड ए और ये एक पॉलराइड बी परस्पर क्रॉसित स्थिति में रखे हैं। एक तीसरा पॉलराइड ये रखा है हमने यहाँ पर सी, तीसरा पॉलराइड ये रखा है। तो ये आपतित प्रकाश की तीव्रता, ए पर आपतित प्रकाश की तीव्रता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0/2 होगी, I0/2 होगी, क्योंकि आपतित प्रकाश के लिए क्रॉसित स्थिति में थीटा कितना लिया जाता है, 45 अंश लिया जाता है। अभी इसमें बताया था थीटा कितना लिया जाता है, 45 अंश। तो यह थीटा 45 अंश रखेंगे, थीटा कितना रखेंगे, 45 अंश। तो थीटा 45 अंश होने के कारण यहाँ पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0/2 होगी। कितनी होगी, I0/2। ठीक, तो अब I0/2 होगी। अब ये पॉलराइड किस स्थिति में रखा है, थीटा की स्थिति में रखा है। जैसे यहाँ पर ये वाला पॉलराइड रखा था 30 अंश की स्थिति पर, तो ये वाला कोण देखा था हमने। ऐसे देखो यहाँ पर ये इस थीटा कोण पर रखा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा डैश। अब ये पूरा ये थीटा है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 थीटा डैश बराबर 90 माइनस थीटा होगा। जैसे यहाँ पर निकाला था हमने कि जब ये 30 अंश का है तो ये कितना होगा, 60 अंश का, क्योंकि 90 में से 30 कम कर देंगे तो 60 ही तो बचेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो ये थीटा डैश बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब पहले हमें इस पॉलराइड के लिए कोई कोण तो मालूम नहीं है, कोई कोण तो मालूम नहीं है। जैसे यहाँ पर तो हमें कोण मालूम था इसके लिए कि 30 अंश था, तो आई ए हमने लिख दिया I/2 और यहाँ से निकाल लिया 3I/8 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें कोई कोण तो मालूम नहीं है, तो कोण नहीं मालूम है, तो सी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता देखेंगे तो I डैश बराबर I0/cos², थीटा, थीटा मालूम ही नहीं है। और इस पॉलराइड से देखेंगे बी से, तो थीटा अब कितना बन रहा है, थीटा डैश है, तो थीटा डैश बराबर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे I बराबर I डैश cos² 90 माइनस थीटा। ये I डैश ये वाला यूज किया है, ठीक है। तो I डैश, तो I डैश रख देंगे यहाँ पे I0/2 cos² थीटा, और ये cos² 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो, sin² थीटा। आई का मान उसने दे रखा है सवाल में कि ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए, तो ये उसने दे रखा है कि I बराबर I0/32, ये उसने सवाल में दे रखा है I बराबर I0/32। तो या I के स्थान पर, तो I डैश के स्थान पर तो ये वाला मान रख देंगे I0/2 cos² थीटा, और ये cos² 90 माइनस थीटा। तो I के स्थान पर I0/32, I0 से I0 कैंसिल हो गया, 2 से 32 के बार कट जाएगा, 2 से 32 16 बार कट गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से बेटा इसे ऐसे लिख दिया है, जैसे ये 1/16 है, तो 1/16 को इस तरीके से लिख दिया है, 4 यहाँ लिख दिया है, 4 यहाँ लिख दिया। अगर 4 का वापस इसमें गुणा करें तो 4 × 16 हो जाएगा। अब ये बन गया देखो 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1/4 का स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल लें तो वर्ग से वर्ग हट जाएगा, तो 1/2 बराबर 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा। और ये कितने का मान होता है, sin 30 का, sin से sin बराबर हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 15 अंश। कितना आ जाएगा बेटा, 15 अंश। तो इस तरीके से हमें पॉलराइड को 90 अंश पर रखना चाहिए, कितने वो सॉरी 15 अंश पर रखना चाहिए, कितने पर, 15 अंश पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दो पॉलराइड इस प्रकार रखे हैं, दो पॉलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। दो पॉलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। एक पॉलराइड को 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितने प्रतिशत, अधिकतम तीव्रता कितने प्रतिशत हो। तो बेटा यहाँ पर दो पॉलराइड तो हैं, लेकिन तीव्रता कैसी पूछी गई है, अधिकतम। तो अधिकतम पूछी गई है, तो इसका मतलब है अब हमें नॉर्मल सूत्र यूज करना है। तो पहले थीटा कितना दे रखा है, 30, फिर थीटा कितना दे रखा है, 45, फिर दे रखा है 60, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेंगे, मेलस का नियम लगाएंगे, I बराबर I0 cos² 30, cos 30 का मान रहेगा √3/2 का स्क्वायर, 3/4। तो I0 को इधर 95 कर लें, I/I0 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंट बन जाएगा। यहाँ 100 का ऊपर नीचे करेंगे तो परसेंटेज बनना जाएगा।
4 का 25, 25 दिया 75, कितना हो गया 75%। तो ना मेलस के नियम से आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान 1/√2, तो ये हो जाएगा 1.2। आई नॉट इधर 50 अंदर करते हैं तो 1/2, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही, 2 से 100 का बार कट गया 50 बार, तो इसका आंसर आ गया कितना 50%। बात समझ में आ रही है बेटा? परसेंट का मान 1/100 होता है, तो बट्टे में 100 रखें तो 100 से 100 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार है थीटा बराबर 60, तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान 1/2, 1/4। ऐसे ही इसमें 100 का ऊपर 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बट्टे वाले 100 को परसेंटेज लिख दिया, बट्टे वाले 100 को क्या लिख दिया परसेंटेज, तो 4 से इसे काटेंगे कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%। देखो बेटा इस तरीके से किया है, जैसे आई अपॉन आई नॉट है ये, तो यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 में क्या किया है 100 का ऊपर 100 का नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ये बट्टे वाले 100 को लिख दिया है मैंने परसेंटेज, क्या लिख दिया है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का मान होता है 1/100, 4 से इसे काट दिया तो ये आ गया 25%। ठीक है, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर अगला 10। ऊर्ध्व दिशा में एक समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 10 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है, तो आई बराबर आई नॉट कितना है 10 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। यह एक ऐसे पोलराइड से गुजरता है जिसकी संचरण अक्ष ऊर्ध्व से 30 अंश पर है, तो संचरण अक्ष ऊर्ध्व से कितने अंश पर है 30 अंश पर, तो थीटा कितना है 30 अंश, 30 अंश पर निर्गत प्रकाश पुंज एक दूसरे पोलराइड से गुजरता है जिसकी संचरण अक्ष 90 अंश के कोण पर है। ज्ञात कीजिए प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, द्वितीय पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे निर्गत प्रकाश की तीव्रता हुई प्रथम पोलराइड से, तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, आई नॉट कितना है 10, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, तो वर्क करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3 का 10 में गुणा कर दो 30/4, 4 का भाग दे दो 7.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तो आई कितना आ गया 7.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रकाश दूसरे पोलराइड पर आपतित होगा, ये प्रकाश किस पर आपतित होगा दूसरे पोलराइड पर आपतित होगा, तो द्वितीय पोलराइड से निर्गत प्रकाश, तो द्वितीय पोलराइड से निर्गत प्रकाश, तो आई का मान कितना है 7.5, तो आई के स्थान पर क्या लिखेंगे 7.5। अब ये 30 अंश पर था तो वो कितने अंश पर होगा, जैसे अभी पीछे निकाले थे सवालों में, ये 30 तो वो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 60, यानी कॉस स्क्वायर 60 का मान 1/2, 1/4 हो गया, तो वर्क करेंगे कितना हो जाएगा 1/4, 4 का इसमें डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, बचे कितने 3, 4 अट्ठे 32, बचे कितने 3, 4 सत्ते 28, बचे कितने, तो इसका आंसर कितना आ गया 1.875, कितना आ गया 1.875। इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।